गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। ना करते प्यार तुमसे कर बैठे। काजू कतली ही पसंद है इसे। मुझे बहुत कुछ पसंद है। बेसन के लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है। करंजी बहुत पसंद है आणि शंकरपाळ्या मला फार आवडतात। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं। नहीं मैं करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक टू बी इन द किचन। और ये क्या है ना, स्पेशली ये जो फराळ जो होता है ना, ये बड़ा डेंजरस होता है। मतलब उसमें से ज़रा 19-20 हो गया ना, तो फिर वो पूरा जो है वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो फिर वो सुपरविजन, मतलब बीवी ऐसे पीछे खड़ी रहती है और फिर अच्छा ये और कितना भूनना है, अच्छा और थोड़ा। वो बेसन भूनते भूनते हाथ, मतलब अभी कल ही हम लोग चिवड़ा खा रहे थे, भारती मौसी ने बनाया था। तो वो खाने में तो मज़ा आता है, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत है 3-3, 4-4 घंटे की, तो जी हाँ, लेकिन फिर उसका स्वाद भी। नहीं, ये बहुत अलग तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। हाँ, हमने बहुत एंजॉय किया। ऐसा कभी होता नहीं है। बहुत ड्राई जैसे होता है, आप सवाल पूछेंगे हम जवाब देंगे, आप सवाल पूछेंगे, बट दिस वाज वेरी फन एंड द वे वी आर एंटरटेनिंग विद द फन वे, यू आर एंटरटेन्ड अस। या एक्चुअली बहुत हमने एंजॉय किया। तो बड़ा मज़ा है। और वाघई परिवार इज़ लव्ड बाय एवरीवन। जिस तरह का प्यार सब जगह हमें मिल रहा है, सोशल मीडिया पर जिस तरह का हमें लोग टैग कर के हर एक एपिसोड देखते हैं और उसके बारे में फिर बताते हैं। सो बहुत मज़ा आ रहा है। वाघई की दुनिया मैं जब 16-17 साल का था तब मैं देखा करता था टेलीविज़न पर। तब अंजन जी और भारती मौसी थी उसमें। और आज देखिए, मैं पहले सामने बैठकर देखता था, अब मैं उसमें एक किरदार निभा रहा हूँ। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये कि जो शो मैं बचपन में देखता था, आज मैं उसका हिस्सा हूँ। जो 2 आइकॉनिक सीनियर एक्टर्स जिनकी वजह से वाघई की दुनिया की एक अलग पहचान है, उनके आशीर्वाद से उनका भी इस शो में होना, ये हमारे शो के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के इस दौर में जब OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस तरह का कंटेंट आपको देखने को मिलता है, फिर भाषा हो या फिर विजुअल्स हो, उसको हटा करके एक क्लीन शो हैट्स ऑफ प्रोडक्शंस और सब टीवी दे रही है और उसे सराहा जा रहा है। अब दिवाली के जो एपिसोड्स हैं, जैसे कि वागले में हमने हमेशा कोशिश की है कि हम हर फेस्टिवल को थोड़ा सा अलग अंदाज से प्रेजेंट करें। तो हमने दिवाली भी उसी तरीके से मनाई है कि दिवाली में एक बेसिक कल्चर हम फॉलो करते हैं कि खुशियाँ बांटनी चाहिए। तो इस दिवाली हमने वही कॉन्सेप्ट यूज़ किया है कि वागलेस कैसे खुशियाँ बांट रहे हैं। कोविड के बाद स्पेशली मुझे ये लगता है कि जिस माहौल से हम गुजरे हैं अभी, तो बहुत सारे लोग बहुत तकलीफ में थे। तो एक अभी भी हैं। तो दिवाली का एक मुझे लगता है कि हर फेस्टिवल का एक बेसिक कल्चर जो हमें फॉलो करना चाहिए कि कोई तकलीफ में होना तो उसका साथ, उसको एक खुशी ज़रूर देने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कोविड में जिन जिन लोगों ने हमें मदद की है, तो खास करके उन लोगों को जाकर मिठाइयाँ या उनको खुशियाँ देनी चाहिए। एक थैंक यू कि उस हालातों में जिन जिन लोगों ने हमें मदद की। जो बाहर छोटी बातें होती है, जैसे हमारे घर में काम करने वाली औरतें होती हैं, जो हमारे कोविड में हमको इतना साथ दिया है। जैसे अब मेरे घर में, मेरे पर्सनल घर में, मेरी भाई 32 साल से मेरे साथ है, वो कहीं गई नहीं क्योंकि मैं तकलीफ में थी, तो वो कहीं नहीं गई। तो खास करके ऐसे लोगों को थैंक यू कहना चाहिए कि मतलब उन्होंने अपनी खुशी खड़े रहे। हाँ, जो खड़े रहे हमारे साथ। ऐसा होता नहीं है। तो हम यहाँ भी हम वैसे ही करने की कोशिश करते हैं कि दूसरों को बांटो ज़्यादा। दिवाली की बहुत सारी मेमोरीज़ हैं। दिवाली की मतलब वो जब, और मैं तब की बात कर रहा हूँ जब 100 रुपये में इतने ढेर सारे पटाखे आते थे। तो वो पटाखे
उसको फिर धूप में सेकना ताकि वो उसकी और आवाज़ आए, यू नो। तो एक उसकी एक प्रोसेस होती थी, वो हम बचपन में सब किया करते थे। हाँ। तो और फिर अच्छा, फिर वो हम लोग ऐसे उसके ये करते थे ना कि हाँ ये सुबह के लिए है, ये शाम के लिए है, ये परसों के लिए है, ये तो ऐसे उसके 8 हिस्से करते थे कि वो 4 दिन होती थी, तो सुबह और रात को, तो ऐसे 8 हिस्से हम करते थे और ऐसे बचा के यू नो फोड़ते थे। और फिर है ना, सब फोड़ने के बाद ना हम सब ढूंढते थे कि किसी का कुछ फिर एक है ना, तो फिर एक आधा जला हुआ पटाखा मिल जाता था, फिर वो रख लेते थे हम। तो मतलब बहुत पागलपन किया, बहुत पागलपन। सीन के बीच में पागलपन हो रहा होता है। अगर भारती मौसी एनर्जी वाइज तो हम कहीं पे कम नहीं पड़े। भारती मौसी और रंजन जी अगर सीन में है, सुमित है, हमारे पड़ोसी हैं, तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि काम चल रहा है यहाँ पे। ऐसा लग रहा था कि कुछ पार्टी वार्टी चल रही है, इतना हंगामा मच रहा होता जब है। रीडिंग के लिए बैठते हैं तभी भी ऐसा लगता है कि हम लोग जब सिलवासा गए थे कोविड के टाइम, तो हमें ऐसे फील होता है कि अच्छा ओके अभी फन होने हमें एक्चुअली एक ये जो फीलिंग है ना कि ये हमारा परिवार बन गया है, और ये ऐसा परिवार है कि जो एक दूसरे को देख के समझ जाता है कि वो कोई परेशानी है क्या, तो वो खुशी देने, खुशी बांटने की कोशिश चलती रहती है। भारती मौसी अपने घर से कुछ बना के लाती रहती है, और जब भी अमेजिंग चिवड़ा लाया था, हमारी चालू हो गई। हाँ, तो हम सब बैठे हुए हैं, उनके घर का डब्बा आता जाता है और सब उसमें मुंह मारते रहते हैं। और फिर गाने का भारती मौसी, सुमित, ये सब गाना, तो एक गाने का माहौल अलग चलता रहता है। ये भी गाती हैं पर हम वो सुनते नहीं हैं, हम इग्नोर कर देते हैं। It's like this is second family. Absolutely. फैमिली और दिस इज यहाँ पे हाँ, यहाँ किसी को कोई ऐसा नहीं कि पाँव खींच रहा है किसी का या ईगोस दिखा रहा है, कुछ नहीं, किसी को कोई ये वो माहौल है। खाने का पाव खींचते हैं। हेमंत का मुझे दे। एक ऐसा माहौल है जिसका हिस्सा बनने का ना सबको बहुत ऐसे अंदर से मन करता है। विश तो यही करूँगी कि पिछले 2 साल से आपने दिवाली नहीं मनाई, कोई बात नहीं, होता है ज़िंदगी में। ये अनुभव भी बहुत ज़रूरी था कि हमको क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, और कितना हाँ, जैसे हम लोगों ने कुछ खरीदा नहीं कुछ 2 साल से, तो कुछ हमारा ऐसा नहीं हुआ कि हम अटक गए है ये क्या, तो उससे पता चला कि इतना पैसा खर्च करना कोई ज़रूरी नहीं होता है। हम ऐसी इतनी चीज़ें लेते हैं जो नहीं ज़रूरी होती है, और कपाट में दिखती है हाय ये कब खरीदा था हमने, तो क्यों। तो ये एक तो वैसे ही इस बार भी आप थोड़ा देखिए कि आगे भी ऐसी कोई परेशानियां आ सकती है, तो संभल के खर्चे कीजिए, संभल के दिवाली मनाइए, पटाखे पे ज़्यादा खर्चा मत कीजिए। बहुत pollution वो होता है। जलना होता है खाली, और कुछ नहीं होता है। आवाज़ होती है, आवाज़ का पोल्यूशन, धुएं का पोल्यूशन, पैसे खर्च होते, बर्बाद होते। उससे तो अच्छा है आप हंसी खुशी मनाइए, दूसरों का दुख देखिए, उनको कुछ मदद करने की कोशिश कीजिए, यही दिवाली होती है। बिल्कुल, दिवाली पे खुशियाँ बांटिए। सो दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हंसिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त तंदुरुस्त रहिए। वागए परिवार की ओर से आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा शो देखते रहिए। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक एपिसोड तो ज़रूर देखिए। आई एम वेरी श्योर यू विल बी हुक्ड ऑन टू इट। फिर एक बार टेलीबाइट्स को दिवाली की शुभकामनाएं, और दिवाली की बाइट्स भी लीजिए आप, हराड़ की बाइट्स। थैंक यू, लव यू।